स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे कल के लिए मार्केट किस तरीके से रह सकता है, साथ के साथ कल जो मार्केट में हुआ लास्ट 1 आवर के केस में क्या मार्केट ने एक हाई देकर के वहां से जो इतना बढ़िया सेलिंग मोमेंटम बना, बढ़िया तो नहीं कहेंगे कि काफ़ी लोगों का पैसा डूबा भी होगा। ओके, तो ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या क्या आज इम्पॉर्टेंट डे क्यों भी है, ओके, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पर अदर नोट कि आज जो मार्केट का हॉलीडे है वो आपको पता है महाराष्ट्र डे है, लेबर डे है, इसकी वजह से मार्केट आज ऑफ है। ठीक है, हम अपने इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, मार्केट को समझ रहे हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं। ओके, चलिए, रोज रेगुलर वीडियो अपलोड होता है BTST मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ जा करके देखा कीजिए। और अगर आपको मेरा व्यू मैच करता है तभी आप प्लान कीजिए, अदरवाइज प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ देखिए। ओके, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं यहाँ पर जो भी प्लान करता हूँ फॉर लर्निंग एंड पेपर ट्रेड पर्पस। ओके, और अगर आप प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के ही प्लान करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या हुआ कल के मार्केट में। देखिए, अगर मैं बात करूंगा, एक ये हाई की तैयारी हुई। ठीक है, आप सबसे बेटर तो एक निफ्टी बैंक से समझ लीजिए। ठीक है, निफ्टी बैंक आपको अच्छे से समझाएगी। देखिए, निफ्टी बैंक निकला बहुत तेजी के साथ, है ना। एक बार ऑपरेटर का मूव समझो, ऑपरेटर ने डे हाई को तोड़ा और एक बढ़िया मूव दिया। ओके, सबको बिठाया, सबको अच्छे से बिठाया। ठीक है, अब कुछ लोग नहीं बैठे होंगे तो उन्होंने सोचा थोड़ा रिट्रेस हो जाए, मार्केट नीचे आया, रिट्रेस हुआ, अब लोगों ने क्वांटिटी ऐड करी, नहीं थोड़ा और रिट्रेस हो जाए। ठीक है, फिर अब थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाते हैं। ओके, धीरे 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 करके मार्केट टूटता ही चला गया और डे लो पर जा करके बंद हुआ है। डे लो पर जा करके, डे लो क्या मतलब आप समझ के चलिए, अगर आप इस तरीके से देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं टूटा, अगर वो उसकी ओपनिंग से आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी बैंक शायद 150 पॉइंट टूटा है, और अगर मैं निफ्टी की बात करूँगा तो निफ्टी लगभग 40-45 पॉइंट टूटा है। पर आप एक चीज़ समझिए, अगर आप डे हाई से कंपेयर करेंगे तो देखिए मार्केट कितना ज़्यादा टूटा है। ओके, ये 775 का हाई दिया है निफ्टी ने, और यहाँ पर ही गया है कहाँ पे 575 के आसपास, यानी 200 पॉइंट ये टूटा है। और अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँगा तो आप देखो ये कौन सा लेवल है, ये है 975, और यहाँ पर मार्केट कहाँ पर गया है 275 के आसपास, लगभग 700 पॉइंट गिरा है डे हाई से। ओके, कितनी बड़ी गिरावट। ओके, यहाँ तक मेरा चांसेस था कि भाई मैं गैप अप लेके जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं अटैम्प्ट कर रहा है कि हो सकता है जो फेड की मीटिंग है वो कहीं पॉजिटिव वे में आ रही है। ठीक है, क्योंकि चार्ट सब कुछ बताता है यार, चार्ट आपको सब कुछ डिफाइन करता है, डेटा और चार्ट सबसे बेटर है। कुछ भी आपको मार्केट की न्यूज़ से मतलब ही नहीं है, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव व्यूज़ है तो ये चार्ट बता देगा, सीधी सी बात है। आप पहले से नहीं, देखिए अगर आप सोचे कि नहीं ये ऊपर जा रहा है गिरेगा, तो ये कभी कभार हो भी सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता, और 10 में से एक बार नहीं भी होता है। ठीक है, तो आप प्रीएम्प्ट पहले मत करिए, चार्ट और डेटा जब आपको बोले, है ना, तब आप करके, है ना, कहते हैं ना प्राइस भगवान है, तो इसलिए कहते हैं प्राइस जब बताएगा तब आप उसमें घुसने एंटर करना। ठीक है, तो कल ये इस तरीके से कैंडल बन रहा था 2 बजे के आसपास, और अपने मैं BTST वीडियो भी बना रहा था, मैंने कहा अब तो मार्केट नया हाई लगाएगा, 50,000 का पॉसिबल है। और देखिए एग्जैक्ट 972 975 के हाथ से पलट गया मार्केट और नीचे जाकर के क्लोज हुआ। ओके, अब दोबारा इसको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए, अच्छा आज क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, आज फेड की मीटिंग है। ओके, अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करूं तो फेड की मीटिंग है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहा है कि कोई न्यूज़ ऐसी आ सकती है जो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकती है। ओके, या बुल्स कहीं ना कहीं सेफ साइड पर जाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बुक करके थोड़ी देर के लिए शांत रहना चाहते हैं। ओके, मार्केट पहले से प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, वो देखता है कि यार जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये आप सोचो कि क्या हुआ है ये, तो ये फेड का जो आज मीटिंग है, जो मेरे को लगता है कि रेट कट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन को 2% के नीचे लाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है यूएस मार्केट के लिए। तो उस वजह से रेट कट इस बार ना आए या फिर दिसंबर में आए, तो मार्केट ये समझ के चल रहा है। फिर भी मार्केट कहीं ना कहीं सेफर साइड पे जाना चाह रहा था, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग गिराई। ओके, कहते हैं ना कि यार जब मार्केट चढ़ता है तो सीढ़ियों की तरह चढ़ता है, सीढ़ी पे जैसे चलते हैं, और अगर गिरता है तो आप समझ लो पहाड़ी से गिर रहे हैं। ग्रेविटी का मतलब एक ग्रेविटी का
फोर्स लगता है बहुत तेज, है ना, तो वो मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या लेवल हो सकते हैं, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। अब फेड की मीटिंग का रिजल्ट तो आएगा रात को 11 बजे, है ना, ईस्टर्न टाइम के अकॉर्डिंग, तो 2 बजे आएगा उनके दिन के मार्केट के अराउंड। वो तो मार्केट आज खुलेगा, अपना तो महाराष्ट्र डे और लेबर डे के उपलक्ष्य में छुट्टी है, तो उस वजह से क्या होता है कि अब हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट उनके रिएक्ट कर रहे हैं और कल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पर लेवल्स क्या हो सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अच्छा, हमने बहुत बढ़िया यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर ट्रेड भी बनाया है। ओके, अगर मैं निफ्टी की बात करूँगा तो मैंने एक लेवल दिया था, अगर 22,750 के ऊपर निकले तब आप अपसाइड प्लान करना। और देखिए मार्केट गया भी कहीं ना कहीं मोमेंटम में गया, तो 20 से 22 पॉइंट निफ्टी में मिले। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा ना तो आप समझ के चलिए कितना ज़बरदस्त मूव मिला है। इसमें मैंने बोला था 49,575 के ऊपर अपसाइड प्लान पॉसिबल है। ठीक है, अब 575 देखिए यहाँ पर है। ओके, और देखिए कहाँ पर गया है, 49,975 के आसपास। ओके, इसमें एक एटीएम नियर एटीएम प्राइस देखना, जस्ट ओटीएम देखना 40,000 का, 49,600 का, वो 90 रुपए से 440 तक का हाई लगाया। अब आप हिसाब लगा लो कितना ज़बरदस्त पैसा बना है। ओके, मेरे पास बहुत सारे पिक्स भी आए, मैं शेयर भी करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। पर अगर आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन कैसे करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करना है। ठीक है, इधर उधर से ट्राई मत करना, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जा कर के ज्वाइन करेंगे तभी आप सही चैनल पर ज्वाइन हो पाएंगे। मेरे चैनल को सर्च बिल्कुल मत कीजिएगा, क्यों, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या है कल का मामला। कल क्या हो सकता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हमें क्या प्लान करके चलना चाहिए। ठीक है, देखिए निफ्टी का मैं बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है। ठीक है, 580 के आसपास। ठीक, अच्छा, क्लोजिंग इसकी 604 के आसपास आई है। ठीक, अगर मार्केट ओपन करता है और कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी अगर थोड़ी नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है तो हो सकता है यहाँ से 30-40 पॉइंट, 50 पॉइंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव ओपन हो जाए। यानी 100 पॉइंट का मतलब 480 के आसपास मार्केट ओपनिंग देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 480 पर अगर मार्केट खुलेगा तो यहाँ से आपको ऊपर की तरफ रिकवरी होते हुए नजर आएगी। ओके, वो क्यों कह रहा हूँ, अभी मैंने देखा जस्ट जो डाउ फ्यूचर्स थे वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं एक बार फटाफट से आपको दिखा दूँ क्या चल रहा है मार्केट में, कल के दिन क्या हुआ है, तो देखिए कल के दिन अगर डाउ जोन्स की बात करूँगा तो 570 पॉइंट, समझ लो 570 पॉइंट नेगेटिव में जाकर के बंद हुआ है। समझो इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ से एक बार वो भी निकाल लेता हूँ कि क्या चल रहा है मार्केट में, इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ और आपको समझता हूँ कि अभी डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, बैक हो जा। ओके, देखिए ये है डाउ जोन्स फ्यूचर, समझिएगा किस तरीके से डाउ जोन फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं। देखिए डाउ जोन फ्यूचर्स अभी पॉजिटिव में। ओके, तो अब क्या होने वाला है, अगर मार्केट नेगेटिव होता भी है, अगर अपनी गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है भाई, गिफ्ट निफ्टी ये रही, गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास अभी नेगेटिव बता रही है और ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। ओके, चलिए गिफ्ट निफ्टी शाम को भी दोनों अपने सेशन में ट्रेड करेगी। अच्छा, अब किस तरीके से, तो मैं एक चीज़ आपको पहले से सारी लेवल्स क्लियर कर देना चाहता हूँ। कैसे कि अगर मार्केट्स को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर 480 के आसपास मार्केट आपको मिलता है तो वहाँ से आप बाय मान के चलिए। देखिए रिस्क आपको मिलेगा 10 से 12 पॉइंट का। ओके, पर ये अगर यहाँ से चला मार्केट तो मैं सच बता रहा हूँ इस बार मार्केट नहीं रुकना चाहिए और आपको 23,000 तक का मूवमेंट मार्केट दे सकता है। ठीक है, वन वे में तो नहीं देगा, जैसे यहाँ से आएगा तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिलेगी और यहाँ से आपको पटाख से मार्केट ले जा सकता है कहाँ तक, 630 के आसपास तक, कम से कम 100 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी, रिकवर हो सकता है मार्केट। ओके, चलिए, तो अगर 480 के आसपास मार्केट खुलता है तो इंट्राडे में आप प्लान करेंगे सबसे पहले 600, ये यहाँ पे आप ये जो लास्ट इसने लो लगाया था ये है आपका, ये कौन सा है, 570। ठीक, इसको मार्क कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये होगा 22,630, इसको भी मार्क कर लेते हैं 22,630। अच्छा, अगर एक बार इसने 630 निकाल दिया तो इसमें मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त आएगा और मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा कहाँ तक, 22,670 मार्क कर लेते हैं, 22,670, ये रहा 22,670। ठीक है, 670 निकाला तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, 22,720। ओके, और 720 निकाला तो ऊपर आपको 760,
ओके, और 760 निकाला, तो अभी तक का इसने जो हाई दिया है 780, मैं इसको पूरा 22,800 समझ के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ नहीं रुकेगा, फिर आपको एक नया हाई दे सकता है 22,800 तक का। ठीक है, ये आपको मूव देखने को मिल सकता है अगर सब कुछ अच्छा मिलता है मार्केट में तो। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें आज के यूएस मार्केट आपको बता देंगे कि किस तरीके से क्या होने वाला है। ओके, चलिए, अच्छा अब बात करते हैं, अगर डाउन साइड मार्केट फट जाता है, कहीं किसी कारणवश डाउन साइड निकल जाता है मार्केट, यानी 400 कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो अगर 480 के नीचे मार्केट निकल गया तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कहाँ तक का, ये आपको 430 तक का। ठीक है, मार्क कर लेते हैं 430, 430 नहीं, आप 440 लिखिए, 440 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है यहाँ पे आके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन बनाए तो यहाँ से अपसाइड भी चलने की प्लान करें। ओके, पर अगर नेगेटिव, आज का यूएस मार्केट सारी चीज़ें डिफाइन कर देगा, तो आप ज़रूर देखिएगा कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। ओके, तो 440 के अगर नीचे निकालेगा तो फिर मार्केट आपको 390 तक का मूव दे सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं नीचे इतनी तेज़ी से गिरते हुए नहीं मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यार ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं, है ना। अगर ये टूटने लगेंगे तो फिर क्रैश हो जाएगा मार्केट, और 390 अगर टूटा तो आप समझ के चलिए कि ये 22,280 और 250 तक का मूव आपको इजीली देखने को मिल सकता है। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप ये सोच के चलिए मार्केट के लिए सब अच्छा हो, इन्वेस्टर भी पैसा बनाए और डे ट्रेडर्स भी पैसा बनाए, है ना। चलिए, मार्केट तब ऊपर चलेगा तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलो ये है निफ्टी की बात। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है। निफ्टी बैंक जो क्रैश हुआ है, और ये जो अरे देखिए, अब पलट रहा था, मैं अपनी वीडियो एडिटिंग में लग गया, मैंने एक लेवल्स भी दिया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आए, जब मैंने देखा तो मार्केट यहीं कहीं था। ओके, तो फिर मैंने मना कर दिया, मत करो इतना, जब ऊपर से गिर गया है तो हो सकता है यहाँ पर होल्ड करे। पर उसके बाद भी अगर मैं कहूँ 500 के बाद भी मार्केट 290, तो 200-250 पॉइंट तब भी मूव कर दिया है। ठीक है, अब कर गया तो कर गया, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, बैंक निफ्टी में 48,950 और 48,150 एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, समझ के चलिए, अगर ये भी नेगेटिव, ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव रहती है तो ये भी गैप डाउन खुल सकता है। इसमें सपोर्ट जोन का है, तो सपोर्ट जोन यही है सॉरी, 48,950 में मार्क कर लेता हूँ। 48,950 से 48,150, ये 200 पॉइंट का जो ये सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक में, मार्केट यहाँ कहीं मिलता है और रिजेक्शन बनाते हुए दिखता है डाउन साइड के लिए। रिजेक्शन समझते हैं किस तरीके से, जैसे यहाँ पर मार्केट आया, ओके, यहाँ से यहीं खुला, ठीक है, यहाँ नीचे आया और फिर इसने यहाँ से रिजेक्शन बनाया। रिजेक्शन इस तरीके से 15 मिनट की कैंडल रिजेक्शन बनाते हुए नज़र आ रही है, तो यहाँ से आप इस कैंडल का लो मान करके, ओके, आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपसाइड, और आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं अपसाइड के लिए? देखिए, मोमेंटम इसमें आएगा जब ये 150-200 के ऊपर चलेगा, और एक बार यहाँ तक पहुँच गया, यानी 290 तक पहुँच गया मार्केट, तो फिर देखना अगर यहाँ से रिजेक्शन बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको जो मिला है डे में वो बुक भी कर लीजिएगा। हो सकता है मार्केट नीचे जाके ऊपर जाए और फिर यहाँ से लोगों को फंसा के फिर 50% यहाँ से रिट्रेस होकर के फिर एक नई हाई की तरफ जाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये आप देखिए, अगर आप कुछ नहीं समझते, नहीं समझना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम समझेंगे। सीख फॉर लर्निंग पर्पस है चैनल, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 290 मोमेंटम कहाँ मिलेगा इसमें? मोमेंटम आपको मिलेगा जब मार्केट यहाँ से फटना शुरू करेगा और 22,500 के ऊपर चलेगा। ठीक है, ये मार्क कर लेता हूँ। अगर देखिए, पहले तो अगर 290 निकालता है तो एक आपको मूव देखने को, ये 22,500 तक का आपको मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, 22,500 के ऊपर टिक गया मार्केट तो आपको अच्छा मूव मिलेगा। 49,700, 22,500 कह रहा हूँ, ये 49,500 था, ये 49,700 है। ठीक है, 49,700 यहाँ तक का मूव देखने को मिलेगा। ओके, फिर अगर इसको निकाला तो एक फिर नए हाई की तैयारी है, मार्केट यहाँ से फिर नए हाई निकालेगा। आप ट्रेल करते जाइएगा, 50 पॉइंट 60 पॉइंट ट्रेल करते जाइएगा। ओके, 50,000 है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ेगा मार्केट। 2-3 अटैम्प्ट मेरे हिसाब से लगने चाहिए, तब जा कर के मार्केट तोड़ेगा। ओके, और मेरे को लगता है कि ये किसी दिन जब तोड़ेगा, गैप अप में तोड़ दिया तो बात अलग है, अगर इसने डे में तोड़ा तो ज़बरदस्त मूव देके जाएगा अपसाइड।
चलो ठीक, तो ये रहता है अपसाइड का प्लान। डाउन साइड का प्लान देखिए, अगर 48,950 के नीचे अगर मार्केट निकल गया तो फिर आपको मिलेगा 48,700 तक का मूव, और 700 के नीचे अगर गया तो 48,550 तक का मूव। ठीक है, इसके नीचे मैं मार्केट को फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। अपनी इंडियन इकोनॉमी मजबूत है। ओके, देखिए मेरी एक चीज़ समझ के चलिएगा, मैं आपको कह देता हूँ, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि अगर नीचे मार्केट मिला, दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। नोट कर लीजिए, दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर देखिए 100 पॉइंट नीचे खुला कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, अगर मैं इंटरडे ट्रेडर हूँ तो अगर नीचे खुला, अगर मैं देखूँ, अगर मैं 20-25 पॉइंट्स लॉट से ट्रेडिंग करता हूँ, समझ के चलिए, तो मैं क्या करूँगा, नीचे खुला मैं 2 लॉट बाय करूँगा, ठीक है, कॉल साइड के। ओके, फिर अगर मार्केट नीचे जाता है तब भी मैं 2 लॉट और ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे को डेटा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से फट सकता है। ओके, पर एक चीज़, आज का जो यूएस मार्केट है वो आपको इम्पॉर्टेंट इंडिकेट करेगा कि हमें कल के लिए क्या करना है। तो वो जानने के लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।